स्वामी रामानंदाचार्य का जन्म बहुत ही चमत्कारिक ढंग से हुआ। उनकी माता सुशीला देवी नित्य प्रति श्री वेणी माधव भगवान की पूजा किया करती थी। कहा गया है कि एक दिन वे मंदिर में श्री वेणी माधव भगवान को दर्शन करने गई तो वही उन्हें देववाणी सुनाई दी, हे माता, तुम पुत्रवती हो। और उनके आंचल में एक माला और दाहिनार्थ शंख प्रकट हुआ। उस दिव्य परम प्रसाद को वह पाकर बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति देव को सारी बात बताई। फिर एक दिन माता ने देखा कि आकाश से एक दिव्य प्रकाश पुंज आ रहा है और वह दिव्य प्रकाश पुंज आकर उनके मुख में समा गया। तत्काल तो वह डरकर बेहोश हो गई, पर होश आने पर वह अपने शरीर में एक अपूर्व शक्ति का संचार महसूस करने लगी। शुक्ल लग्न में प्रातः काल में तेज ओज आभा युक्त एक शिशु का अवतरण हुआ, पर सद्य प्रसूता को बिल्कुल पीड़ा न हुई। उस शिशु के शरीर पर कई दिव्य चिन्ह थे। माथे पर तिल का निशान स्पष्ट था। कुल पुरोहित ने उस दिव्य बालक का नाम रामानंद रखा। बालक रामानंद के खेलने के समय अक्सर एक तोता रोजाना उसके पास आ जाता और राम राम शब्द रट लगाया करता था। वही राम राम का शब्द कालांतर में बालक रामानंद के जीवन और भक्ति का आधार बन गया। बाल्यावस्था से ही कुशार्क बुद्धि के बालक रामानंद ने कई प्रकार के अलौकिक चमत्कार दर्शाने शुरू कर दिए। 5 वर्ष की अल्पायु में ही बालक रामानंद पिता द्वारा सिखाए गए ग्रंथों के सभी श्लोकों को याद कर लिए। फिर साल भर में ही बालक रामानंद ने कई ग्रंथों को भी कंठस्थ कर लिया। प्रयाग कुंभ में विद्वानों की एक सभा हुई। उसमें सभी विद्वानों और भक्तों ने बालक रामानंद की प्रशंसा व आरती की। 8 साल की अवस्था में बालक का यज्ञोपवीत कराया गया। बचपन से ही आध्यात्मिक विचारों वाले माता पिता ने बालक रामानंद को माघ शुक्ला द्वादशी के दिन विद्वान ब्राह्मणों के सलाह पर पलास का डंडा देकर काशी के पंचगंगा घाट के नजदीक स्वामी राघव नंद के श्री मठ में भेज दिया। इसी मठ में शिक्षा प्राप्त करते हुए रामानंद ने वेद, पुराणों और अन्य धर्म ग्रंथों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया तथा प्रकांड विद्वान बन गए। रामानंद जी अपने गुरु स्वामी राघवानंद से शिक्षा प्राप्त कर देश की यात्रा पर निकल गए। उन्होंने दक्षिण एवं उत्तर भारत के अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की और समाज में फैली जाति, धर्म, संप्रदाय आदि संबंधित विषमताओं को बहुत करीब से देखा। अतः उन्हें दूर करने के लिए मन में उन्होंने दृढ़ संकल्प किया। उन्होंने भक्ति को ही मोक्ष का एकमात्र साधन के रूप में स्वीकार किया। कहा जाता है कि देश के भ्रमण के बाद जब रामानंद आश्रम में आए तो उनके गुरु राघवानंद जी ने उन्हें आश्रम में प्रवेश नहीं करने दिया। उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि तुम दूसरी जाति के लोगों के साथ भोजन करते हो, तुमने जाति मान मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, इसलिए अब तुम हमारे आश्रम में नहीं आ सकते। अपने गुरु के कठोर वचनों को सुनकर स्वामी रामानंद को गहरा आघात लगा और तभी उन्होंने निश्चय किया कि समाज में व्याप्त जाति भेद का खुलकर वो विरोध करेंगे और उन्होंने एक ईश्वरवाद पर जोर देते हुए राम की भक्ति हेतु सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया।